गुवाहाटी से नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख का सनसनीखेज खुलासा। ब्रेक करें। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने कहा हमें अगवा किया गया था। शॉट्स दिखाएं। गुवाहाटी में परिवार की तबीयत का हवाला देकर लौटे थे नितिन देशमुख। नागपुर पहुंचते ही अपने बयान से मारा यू टर्न। ये दोनों बयान दिखाइए, जरा प्ले ऑन करें। दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते मेरे पत्नी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई जी। हम बच्चे के दिल में भी थोड़ा सा तबीयत में खराब आ गया जी। तो मेरे पत्नी के और बच्चे को मिलने को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जी। उनकी मुलाकात मेरे लिए मेरा कुटुंब जी, राजकारण सियासत चलती रहेंगी जी, लेकिन पहले अपना कुटुंब अपना परिवार है। कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। इस सब के बीच में ये बहुत चिंताजनक खबर है। मैं सीधे आशीष के पास चलूंगा। आशीष, ये पलटने वाले थे, ये तो अब पहले ही दिख रहा था जब आपने इनका इंटरव्यू किया था गुवाहाटी में, लेकिन ये इतना पलटेंगे ये सोचा नहीं था और इतना जल्दी। मैं जानना चाहता हूं वहां पर कितने और टूटेंगे? टूटने और जुड़ने दोनों की संभावना है। आज लगभग 5:30 बजे एकनाथ शिंदे का ग्रुप क्लेम कर रहा है कि 4 और शिवसेना एमएलए आ जाएंगे। हालांकि ऐसा ही क्लेम मेरे सामने सुबह लगभग 9 बजे के आसपास भी किया गया था। एग्जैक्ट फ्लाइट नंबर, एग्जैक्ट डिटेल दी गई थी कि ये एमएलए आ रहे हैं, योगेश रामदास कदम यहाँ से आ रहे हैं, ये फ्लाइट नंबर है। उनको वीआईपी लाउंज में वहाँ पर एक्सेस को लेकर पुलिस डिप्लॉय कर दी गई थी, वो इस गाड़ी में जाएंगे। कुछ हुआ नहीं। 5:30 बजे 6 बजे तक पता चल जाएगा कि उनका जो और क्लेम है वो होगा कि नहीं। लेकिन जो आप बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए ऐसे एमएलए, मुझे लग रहा है कि आप रफ एस्टिमेट पूछेंगे तो वो 4 से 5 हैं जो यहाँ पर गुवाहाटी के रेडिसन होटल में बैठे हुए हैं। ऐसे 4 से 5 हैं जो अगर बात नहीं बनती है और तेज़ी से नहीं बढ़ती है तो शायद 4-5 और कम हो जाएंगे और नितिन देशमुख की राह पर चले जाएंगे। वन क्विक आंसर ऑफ योर। देखिए, आज की पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी तो मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर माल पानी ठीक नहीं रहा तो वापस चले जाएंगे, क्या ये कह सकते हैं? ये हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर है, गुवाहाटी में मौजूद शिंदे के कुनबे को नितिन देशमुख ने दिया झटका, जो अभी हमने आपको दिखाया शॉट्स के साथ। चार्टर्ड प्लेन से नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख ने नहीं छोड़ेंगे अपनी पार्टी। एमएलए नितिन देशमुख ने गुवाहाटी एयरपोर्ट से होटल जाने से किया था मना, होटल जाने से मना कर दिया था। गुवाहाटी में देशमुख ने TV9 भारतवर्ष संवाददाता आशीष सिंह से किया खुलासा। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर दिखे थे नितिन देशमुख के बदलते तेवर। चलूंगा यहां पर हर्षवर्धन जी मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं चाहता था एक मैक्रो पिक्चर मिल जाए, फिर मैं समझना चाह रहा था। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, ये जो साहब हैं, ये तो पहला विकेट डाउन हुआ है, अभी न जाने कितने और होंगे या नहीं होंगे। ये पूरा चीजें जो हैं, इतना ज्यादा आपने पॉलिटिक्स को क्लोजली कवर किया है, देखा है, ये कब तक पैन आउट हो पाएंगी, कब तक? देखिए निशांत, मुझे लगता है कि ये बता पाना कि कब तक पूरी तरह से ये एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर सच है और मुझे लगता है कि वहीं से बात शुरू करनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने का दावा करने वाले उनके पुत्र उद्धव ठाकरे अब किसी स्थिति में नहीं रह गए। ये सरकार बचेगी, दूसरी बनेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा या जो कुछ भी होगा, ये फैसला तो बाद में होता रहेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे अब किसी राजनीतिक महत्व की स्थिति में नहीं रहे, वो तय हो गया। क्यों? पहली वजह, 48 घंटे से ज्यादा समय तक अगर उद्धव ठाकरे के कहने पर उनकी पार्टी के 1/3 विधायक ही आ पा रहे हैं तो यह दिखाता है कि शिवसेना भी अब उनकी ताकत क्या रह गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो शिवसेना इस बात के लिए जानी जाती थी कि दूसरों को डरा दे,
यानी जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी जिस शिवसेना से डरते थे, उसके विधायक कब मुंबई से निकलकर सूरत और वहां से गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, ये अगर शिवसेना के कार्यकर्ताओं के जरिए शिवसेना के प्रमुख को नहीं पता लगा, इसका मतलब कि पार्टी पर, कैडर पर उनकी पकड़ पूरी तरह से ढीली हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, शरद पवार कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में, ये देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक सफलता है। जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए किंतु परंतु अपनी जगह, लेकिन हमारे पास जो वोट थे वो हमको नहीं मिल सके। इसका सीधा सा मतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की। अरे सर, अभी थोड़ा इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी नहीं। वो एक दिन का भी हमें पता है क्या लोचा हुआ था। अभी नहीं, थोड़ा सा इतना, हर्षवर्धन जी इतनी जल्दी नहीं हमें जंप करना चाहिए कंक्लूजन्स पर। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। वो कहते हैं ना